नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हाई अलर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे बाहुबली से सांसद और सांसद से इनामी घोषित हुए एक दबंग की कहानी, जिसे चप्पे चप्पे पर पुलिस तलाश रही है। तो वहीं आपको दिखाएंगे पूर्वांचल के माफिया के उन शार्प शूटर का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिस वजह से उनकी दहशत पूर्वी यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक थी, लेकिन एसटीएफ ने दोनों शार्प शूटर को ढेर कर दिया है। तो देखते रहिए हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस बाहुबली की कहानी, जिसकी कई साल तक पूर्वांचल में धमक रही, जो बाहुबली से नेता और नेता से सांसद बना, लेकिन अपराध की गिरती इमारतों के बीच उसका भी आपराधिक आशियाना बिखर गया। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह की, जो फरार है और सिर पर इनाम 25,000 है। पूर्व सांसद पर इनाम घोषित, धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम। राजधानी में हुए हत्याकांड से जुड़े तार, पूर्व सांसद धनंजय सिंह हुए फरार। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में लगातार पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ रही थी, और ऐसे में नाम निकलकर सामने आया पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का, जिसके बाद से लगातार धनंजय सिंह को तलाशा जा रहा है, लेकिन धनंजय सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, तो वहीं धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। यही नहीं, अजीत सिंह हत्याकांड के तार पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ने की वजह से यूपी सरकार हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है, जब पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत को रद्द कराने की तैयारी है। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करा सकती है। सूबे के गृह विभाग ने इसके लिए हाई कोर्ट में तैनात सरकारी वकीलों से राय भी मांगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराए जाने की अर्जी अगले हफ्ते हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। यूपी सरकार ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, जमानत निरस्त कराने की तैयारी में सरकार। जमानत पर बाहर है पूर्व सांसद धनंजय सिंह। पूर्वांचल में बाहुबली नेता के तौर पर पहचान रखने वाले धनंजय सिंह पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें से रंगदारी से लेकर कई मामले हैं, जिसमें से एक ताजा मामला भी है जिस पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह जमानत पर है। लॉकडाउन के दौरान रंगदारी मांगने का मामला, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से मांगी थी रंगदारी। धमकी और रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह जेल भी गए। हाई कोर्ट से पिछले बरस 27 अगस्त को मिली थी जमानत। अपराध से दूर रहने की शर्त के साथ ये जमानत दी गई थी। दरअसल रंगदारी और धमकी देने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद जेल तक जाना पड़ा था, जिसके बाद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। पिछले साल 27 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस शर्त पर धनंजय सिंह को जमानत दी थी कि वो किसी भी अपराध में शामिल नहीं होंगे और कोर्ट के तलब होने पर हाजिर भी होंगे। अब जमानत का यही आधार एक बार फिर से धनंजय की गिरफ्तारी का मजबूत आधार बन चुका है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 27 अगस्त को बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कई शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में यह था कि जेल से बाहर आने के बाद धनंजय सिंह किसी आपराधिक घटना में शामिल नहीं होगा, वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगा और साथ ही साथ सबूतों व गवाहों को प्रभावित करने का काम नहीं करेगा। दरअसल लखनऊ में हुए अजीत हत्याकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटर गिरधारी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू किया और कई बार नोटिस भी चस्पा किया, लेकिन अब धनंजय सिंह फरार है और अब उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। वहीं धनंजय सिंह के खिलाफ अब तक कुल 38 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 24 मामलों में वो बरी हो चुका है। 4 मामलों में लग चुकी है फाइनल रिपोर्ट।
फिलहाल बाहुबली के तौर पर पहचान रखने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक दौर में पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले धनंजय सिंह को पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है, तो वहीं आने वाला हर एक सेकंड धनंजय सिंह के लिए भारी पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। दरअसल पूर्वांचल में बाहुबली के तौर पर पहचान रखने वाले धनंजय सिंह का बुरा वक्त उसी समय शुरू हो गया था जब राजधानी में अजीत सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया गया और फिर कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस का शिकंजा धनंजय सिंह तक पहुंच गया था। अजीत सिंह हत्याकांड में वांछित धनंजय सिंह, लखनऊ पुलिस कर रही तलाश। पूर्व सांसद धनंजय सिंह चल रहे फरार। धनंजय सिंह पर इनाम हुआ घोषित 25,000। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ की सीजीएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। धनंजय सिंह पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस लगातार धनंजय सिंह की तलाश कर रही है। तो वहीं धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। अजीत सिंह की लखनऊ के विभूति खंड इलाके में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि पूर्व सांसद ने शूटर्स की मदद की थी, जिसके बाद बीते रविवार को दिल्ली से रिमांड पर लाए गए हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर गिरधारी को लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद से तेजी से आरोप लगाए जा रहे थे कि बड़ी मछली को बचाने के लिए गिरधारी का एनकाउंटर हुआ, लेकिन लखनऊ पुलिस ने गिरधारी से हुई पूछताछ के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई और अजीत सिंह हत्याकांड में जौनपुर के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आरोपी बनाया। अजीत सिंह के हत्यारों के सिरमौर थे धनंजय। शूटआउट में घायल शूटर का कराया था इलाज। लखनऊ पुलिस के मुताबिक पूर्व बसपा सांसद धनंजय सिंह ने लखनऊ में हुए अजीत सिंह शूटआउट में हत्या करने वाले एक घायल शूटर को पनाह दी थी और उसका इलाज कराया था। इस मामले में शूटर का इलाज करने वाले सुल्तानपुर के डॉक्टर AK सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें धनंजय सिंह ने ही फोन कर इलाज के लिए कहा था। विभूति खंड के कठौता चौराहे पर 6 जनवरी की रात 8:15 बजे बदमाशों ने मऊ के मोहम्मदाबाद गोहबा ब्लॉक के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। अजीत को दिसंबर में ही मऊ से जिला बदर किया गया था, जिसके बाद से वो लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के अपार्टमेंट में रह रहा था। अजीत अपने साथी मोहर सिंह और महिला मित्र के साथ बुलेट प्रूफ SUV से खाने पीने का सामान लेने निकला था। तभी गिरधारी और उसके साथियों ने घेर कर अजीत सिंह को ताबड़तोड़ गोलियां मारी थी, जिसमें अजीत सिंह के जिस्म में 24 गोलियां लगी थी। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। पूर्वांचल में दहशत का नाम बन चुके 2 शार्प शूटर की STF से मुठभेड़ हुई, जिसमें से दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। तो वहीं जब उनकी कुंडली खंगाली गई तो दोनों पूर्वांचल के बड़े माफिया के शार्प शूटर निकले। मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा के करीबी और शार्प शूटर्स को STF ने मार गिराया। प्रयागराज में हुआ एनकाउंटर। प्रयागराज में देर रात STF को एक सूचना मिली और फिर STF के जवानों ने अलर्ट मोड पर आते हुए तत्काल कार्रवाई की। तो शार्प शूटर हो गए ढेर। STF की रडार पर रहे लंबे वक्त से 2 शार्प शूटर्स के साथ STF की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों शार्प शूटर्स को ढेर कर दिया गया। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के थे शार्प शूटर। जमीन पर पड़े दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास था और दोनों के मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी और कई माफिया से संबंध थे, जिनके एक इशारे पर वो कई लोगों को ठिकाने लगा चुके थे।
योगी सरकार ने पहले ही अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रखा है और जब एबीपी गंगा के महाधिवेशन में आए थे तो साफ कर दिया था कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा तो ये मानना है जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। पुलिस हर 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बनी है जी। लेकिन राह चलते हुए किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी व्यापारी को या किसी बहन बेटी को कोई निशाना बना करके गोली चलाएगा तो भाई उसको इतना मजबूत होने की तैयारी करनी चाहिए कि वह गोली खाने की सामर्थ्य भी रखे। और नहीं है इसलिए तख्ती लटका कर चल रहा है या लंगड़ा के चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को प्रयागराज में एसटीएफ ने धरातल पर उतार भी दिया। दरअसल एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दो शातिर बदमाश प्रयागराज के अरैल तटबंध रास्ते से गुजरने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का उनका इरादा है, जिसके बाद अरैल इलाके में चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान एसटीएफ की टीम को एक अपाचे बाइक आती दिखाई दी, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने हाथ दिखाया तो बाइक सवार दोनों बदमाश भागने लगे। एसटीएफ की टीम पूरी तरह से तत्पर थी और सूचना के आधार पर पूरी तैयारी के साथ दोनों बदमाशों का इंतजार कर रही थी। थाना नैनी इलाके में अचानक से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान खुद को घिरा देखकर दोनों बदमाशों ने एसटीएफ की टीम पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लग गई और वो बेसुध होकर गिर पड़े। ये दो बदमाश थे। ये नैनी थाना क्षेत्र के अरैल के बगल में सोमेश्वरनाथ मंदिर से अरैल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वरनाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत घोषित कर दिए गए। जो मरे हुए बदमाश है उसका नाम है वकील पांडे उर्फ राजू पांडे, फादर्स नेम है सहस्त्र राम पांडे और जनपद भदोही का रहने वाला है। इस पर 50,000 का रिवार्ड था जनपद प्रयागराज से। और दूसरा है ये अमजद उर्फ पिंटू, फादर्स नेम है हफीजुल्ला और ये भी रहने वाला भदोही का है। आनन फानन में दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों बदमाशों की कर्म कुंडली खंगाली गई तो पूरी की पूरी कुंडली अपराध से भरी नजर आई। दोनों बदमाशों की पहचान वकील पांडे और अमजद के तौर पर हुई है, जो वक्त पर कई गैंग के लिए काम कर चुके थे, जिसमें मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी और अब दिलीप मिश्रा का नाम तक शामिल है। एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए राजीव पांडे और अमजद दोनों हार्डकोर क्रिमिनल थे और सुपारी किलर के तौर पर काम करते थे। भदोही के अलग अलग थानों में दोनों की हिस्ट्री शीट खुली हुई थी। राजीव पांडे ने जहां साल 2009 में जराइम की दुनिया में कदम रखा था, तो वहीं अमजद ने साल 2011 में। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई थी और दोनों साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे थे। राजीव पांडे के खिलाफ जहां 20 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, तो वहीं अमजद के खिलाफ 24। दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ ही झारखंड में भी कई मामले दर्ज थे। यही नहीं, इन माफिया के इशारे पर वकील पांडे और अमजद कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके थे, जिनमें वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो वहीं ताबड़तोड़ वारदात और मुख्तार और दिलीप जैसे माफिया के संपर्क में रहने की वजह से वकील पांडे और अहमद की पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक दहशत थी। वकील पांडे पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं अमजद पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सिर्फ डिप्टी जेलर की हत्या ही नहीं, बल्कि कई और वारदातों को बेखौफ होकर अंजाम दे चुके थे, जिसकी वजह से वकील पांडे और अमजद पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और उसके बाद से ही लगातार पुलिस को शार्प शूटर वकील पांडे और अमजद की तलाश थी, जो इस बार भी किसी को मारने के इरादे से प्रयागराज की गलियों में घूम रहे थे। लेकिन एसटीएफ की तत्परता की वजह से दोनों ढेर हो गए। यहाँ भी किसी संभ्रांत व्यक्ति या किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने की बिल्कुल इनकी वो थी।
क्लियर नहीं हो पाया। कुछ इनके पास से बरामद हुए हैं पिस्टल वगैरह? इनके पास से 30 के पिस्टल मिले हैं और 9mm के पिस्टल मिले हैं, खोखा मिला है, तमाम कारतूस मिले हैं, सब। एक मोटरसाइकिल मिली है। कितनी बड़ी कामयाबी मान रही है एसटीएफ इसको? अब ये तो बहुत अच्छे, इतने अच्छे शूटर हैं ये दिन दहाड़े डिप्टी जेलर की हत्या कर दिए थे बनारस में 2013 में, अनिल त्यागी की। जी। जिम से जब जिम में जा रहे थे तब उसी गेट पर मार दिए थे। तो इतने डेयर डेविल काम करने वाले सब हैं शूटर, तो बहुत अच्छा काम है ये तो। इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस पर दोनों ने फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, तो वहीं एसटीएफ के सीईओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। दोनों बदमाशों के पास से 3 और 9mm की पिस्टल और जिंदा कारतूस और इसी के साथ होका और बाइक बरामद हुई। लेकिन इन दोनों का आपराधिक इतिहास बताने के लिए काफी है कि किस हद तक माफिया के संरक्षण में रहने वाले दोनों शार्प शूटर पूर्वांचल और बिहार के लिए सिर दर्द बन गए थे। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। वकील पांडे और अमजद नाम के जिन 2 बदमाशों को एसटीएफ ने ढेर कर दिया, दरअसल उनका खौफ पूर्वी यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक था और संपर्क मुख्तार से लेकर मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा तक रहे, जिनके सरपरस्ती में दोनों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। देखिए वकील पांडे और अमजद का पूरा कच्चा चिट्ठा। प्रयागराज के थाना नैनी इलाके में हुए एनकाउंटर के बाद जमीन पर पड़े ये बदमाश पूर्वी यूपी से लेकर बिहार और झारखंड में दहशत का दूसरा नाम थे। ये सब कुछ छोटी उम्र में ही इन दोनों ने पा लिया था। एसटीएफ के हाथों मारे गए दोनों बदमाश वकील पांडे और अमजद 50,000 के इनामी थे, लेकिन इनका परिचय सिर्फ इतना भर नहीं है, बल्कि पूर्वांचल को कई दशक तक अपने अपराध और ताबड़तोड़ वारदात से थर्राने वाले माफिया के शार्प शूटर और करीबी रहे। वकील पांडे और अमजद के एनकाउंटर के बाद जब इनके अपराध की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि पूर्वांचल को खौफ में डालने वाले कई बड़े नामों की छत्रछाया में पले बढ़े और जरायम की दुनिया में पड़ते चले गए। दरअसल वकील पांडे और अमजद का आपराधिक इतिहास शुरू होता है मुन्ना बजरंगी से। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर थे वकील और अमजद। 2013 में वाराणसी के अधिकारी की हत्या कर दी गई। डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की दिन दहाड़े हत्या की गई, जिसके बाद पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड में ताबड़तोड़ वारदात से दहशत फैलाते रहे। राजीव पांडे और अमजद दोनों ने तकरीबन 10 साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। दोनों भदोही जिले के रहने वाले थे, लेकिन बाद में इनका संपर्क मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के गिरोह से हो गया था। आरोप है कि मुख्तार अंसारी से सुपारी लेकर ही अमजद और राजीव पांडे ने साल 2013 में बनारस के कैंट इलाके में एक डिप्टी जेलर की फिल्मी अंदाज में हत्या की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका मारा जाना कितना जरूरी था।